हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। लेक्चर किए थे पिछला रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में पिछला लेक्चर में किए थे 250 क्वेश्चन नंबर तक। तो आज के इस नए लेक्चर में करेंगे 251 से 300 तक क्वेश्चन तक। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 251 क्वेश्चन बोला गया है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 4 और 8 के अनुपात में। यदि तीनों, देखिए यहाँ पे 3, 4 और 8 है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में देखिए यहाँ 5 है। तो भाई इंग्लिश वाला बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। आप इंग्लिश वाला हिंदी वाला लेके देखिए आता है कि ना। अगर इंग्लिश वाला लेके चलते हैं आ जाएगा, तब तो हिंदी वाला गलत है। 3, 5 और 8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं तो नया अनुपात 4, 7 और 9 के अनुपात में हो जाता है। तो कितना बोला है कि नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या 5, 3, 8, 8, 8, 16 के मल्टीपल में होगा। 16 का मल्टीपल में 2 है। 16 दूना 32 और 16, यानी कि ये तो है कि इसको 2 इसको बनाना पड़ेगा। कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ कितना यूनिट? 2 यूनिट। यहाँ कितना यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15। 2 यूनिट का 30, यानी कि 1 यूनिट का आ गया 15। अब बोला गया कि दाखिला से पहले, तो दाखिला यानी 8, 8, 16, तो 16 के निकालना है। 16 के निकालेंगे तो 16 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 15 छक्का 90, 0 हासिल 9, 15 कम 15 और 5, 20, 4, 24, यानी 240 आ गया। तो 240 आपको सी आंसर है। अगला क्वेश्चन 252 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 है और यह टुकड़े में टूटा हुआ है, यानी कि टुकड़ा में टूटा है। किस टुकड़ा में टूटा हुआ? जिनके वजन का अनुपात 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती होता है, कीमत का वजन वर्ग के समानुपाती होता है, तो हानि कितना? देखिए बोला गया है कि 5 और 7 के अनुपात में टूटा है। 5 और 7 का अनुपात में टूटा है, तो भाई साहब यह 5 के अनुपात में, इस 7 के अनुपात में, तो इसका रेट होगा, तो इसको वर्ग के समानुपाती होगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49। अगर इसको टूटा हुआ नहीं रहे, अगर जुटा हुआ रहेगा तो 7, 5, 12, तो इसका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो पहले जो वर्ग, मतलब जो बिना टूटे हुए कीमत था 144 था, लेकिन जब टूट गया तो 25 और 14 49 के अनुपात में, तो 25 और 49 के अनुपात में है। तो भाई साहब कितने यहाँ पे? तो 9, 5, 14 और 4, 2, 6, 7, 74 आ रहा। कितना क्या अंतर हो रहा है? मतलब अगर हम ऐसे बेचते हैं डायरेक्ट तो 144 में बिकता, लेकिन हमको बी कितना बड़ा? 74 में। कितना का नुकसान आ रहा है? 70। लेकिन बोला है कि हानि कितना? तो 70, यानी कि 70 वाला होना चाहिए, 70 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 70 के मल्टीपल में इसको में यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। तो आपको करना क्या है? देखिए 2,30,400 रुपया है, और जो एक्चुअली में है 1,144 से बोला है कि हानि कितना? तो 70 का हानि हुआ। तो काटिए, तो यहाँ से कैसे होगा? तो देखिए 3 जीरो तो लास्ट में होगा भाई साहब, 3 जीरो होगा। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो वाला, यानी कि ई खत्म, बचा 2 गो। अब 2 गो देखिए, अब 2 गो जब खत्म हो गया तो यहाँ से काटिए, 12 बार में चल जाएगा, तो 12 बार 144, 12 बार में चलेगा तो 12 कम 12 बचेगा कितना? 1, 1, 11 बचेगा। 12, 25, 12, 8, 6, 12 नमा 88, 12 नमा 88, तो बचेगा 2, 24, 12 दूना 24, डबल 0 हो जाएगा। फिर 12 बार में चल जाएगा, 12 कम 12 बचा कितना? 2, 7, 12, 25, 12, 6, 72, इतना आ गया। 16 साथे बोलो तो 112 पे 3 जीरो हो जाएगा। तो 112 पे 3 जीरो, यानी कि आपको ये आंसर। अगला क्वेश्चन 253 इतना के बीच चौथे अनुपाती के बीच मध्य अनुपाती के, इसका चौथा अनुपाती निकालिए, इसका चौथा अनुपाती, उसका मध्य अनुपाती निकाल दीजिए। देखिए
1, 2 और 7। तो इसका अगर चौथा अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों के गुना बटा ई वाला, तो 7 दूना 14, यही इसका चौथा अनुपात 14 आएगा। इसका निकालेंगे तो 16 गुना 2401 बटा 14। अब 14 से काटेंगे तो काट जाएगा, तो 14 बार में जाएगा। तो अगर इसका देखिए वैसे मत कीजिए, 14 से काटे, 14 कम 14 10, 100 बच रहा है। 14 25 70, 14 7 98, तो 7 बच कितना रहा है, 2 बच रहा। तो लेकिन 14 बार में नहीं कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो 7 बार में जब कटेगा, 7 बार में कटेगा तो 2 7 14, तो 7 या 1, इसको साइड करते हैं, यहाँ से साइड कर लेते हैं एक बार। 7 या 21, बच कितना रहा, 3 7 चौका 28, 2 7 या 21, इतना बार में चल जाएगा। अभी 8 बार में चल जाएगा। अब यहाँ से देखिए बोला है कि ये निकला, अब इसका रीति मतलब मध्यानुपाती निकाले तो 14 हो गया, 8 हो गया और 343 हो गया। इसका मध्यानुपाती यानी कि अंडर रूट निकालना। यहाँ से तो 7 यहाँ 3 गो, 7 यहाँ 1 गो, 4 गो हो जाएगा, तो 2 गो 49 हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 आएगा, 1 यहाँ 8 9 16 यानी कि 4 हो जाएगा। 49 9, अच्छा यहाँ पे 9 चौका 36, लास्ट में 6 यानी कि लास्ट में 6 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 196, 9 चौका 36। अगला क्वेश्चन 254, इसको साइड कर देते हैं, कहा कि स्पेस कम है। एक क्वेश्चन इसी में ले लिए, तो 254 देखना है। एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार है कि x स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर 49:64 है। तो 5x माइनस, यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो में एक बार बताए हैं एकदम क्वेश्चन इसी टाइप का था, वहाँ पर 16 और लगता है 9 के करीब में था, यही रेशियो में था। तो यहाँ से कहता है कि x बराबर निकलेगा 7 और y बराबर निकलेगा 8। तो यहाँ से बोला है कि विपरीत चिन्ह वाली, तो विपरीत चिन्ह आप चाहे इसको माइनस लीजिए, चाहे आप इसको प्लस लीजिए, चाहे आप इसको माइनस चाहे इसको प्लस, यानी कि कोई एक को माइनस ले तो हम इसको x को माइनस ले रहे हैं। x को माइनस लेंगे तो यहाँ 7 5 35 माइनस 8 6 48 माइनस में 35 जैसे 6 7 6 42 माइनस 8 7 56, इतना रहा। अब यहाँ से जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना, 8 5 13, 4 3 7 1 8 83 है, तो 83 है, कहा कि 83 इसी से आउट करता नहीं। अभी इधर देख लेते, 6 2 8 5 4 9, यानी 83 रेशियो 98, माइनस 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 आ रहा है तो रेशियो इसे चल जाएगा, यानी कि 83 रेशियो 98 यानी कि डी आंसर। अगला क्वेश्चन 255, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात पहली संख्या में 2 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2:3 आ जाता है। ये फार्मूला बताए हैं और इसको गुना करिए, तो 5 दूना 10 4 3 12, अंतर कितना 2, यहाँ अंतर करेंगे तो कितना रहा, 2 दूना 4 4 और 6 3 दूना 6 10 आएगा, मतलब 6 आएगा, यहाँ 4 माइनस प्लस है जुटेगा तो यानी 10 आएगा, यानी कि 2 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 5 आएगा। अब बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो दोनों संख्या 1, तो 1 का अंतर 5, तो 5 इसका आंसर यानी कि 1। अगला क्वेश्चन 256, 21,000 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के बीच का रेशियो इतना, ए बी सी 2:3, बी और सी 4:5, 3 यहाँ लिखिए 4 यहाँ लिखिए, तो ये आ जाएगा 8 12 और 15। अब बोला है कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा तो 12 यानी 4 और 3 से कटने वाला, तो 3 से कटने वाला 5 और 6 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 7 दोनों 3 से कट जाएगा, यानी कि अब एक यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 बचा। देखिए 21,000 रुपया है, 21,000 रुपया बोला गया कि ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, तो कहते हैं 12 8 20 10 30 और 5 35 इतना रहा, 21 और 12 के निकालना है, तो 7 5 7 या 21 3,000 हो जाएगा, और 5 6 का 30 तो 600 हो जाएगा, तो 12 6 72 पे 00 है, तो 72 पे 00 यानी 30। अगला क्वेश्चन 257, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5:2 है, यानी कि उत्तीर्ण जो हो रहा है से और अनुत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण के यू से और अनुत्तीर्ण के ए से,
5:2 है। अभ्यर्थी यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से 4:3 देखिए 4:3 है। अब यहाँ से एक बात आपको बताते हैं, अगर उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 14 अधिक है तो अनुत्तीर्ण होने वाला 14 कम होगा। यहाँ से यही एगो बात बोला। तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो परीक्षा में बैठा कितना है यहाँ, यानी 5 2 7, 7 के मल्टीपल में होगा, तो 7 के मल्टीपल में 14 7 98 70 2 है, यानी कि आपको करना पड़ेगा। देखिए 5 3 15, 4 दूना 5 3 15 और 4 दूना 8, तो 7 के अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 अगर 14 कॉमन करते हैं तो 14 कॉमन करेंगे तो एगो 4 + 3 7 आएगा, यानी इतना आ जाएगा, यानी कि काटेगा तो एक के वैल्यू आ जाएगा 14। अब जब एक के वैल्यू आ गया 14 तो पूछा कितना के बैठने वाला, तो 7 का, तो 14 7 98, यानी कि आपको 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 258, ए और बी के आय का अनुपात दिया गया है। ए और बी के आय का अनुपात 1:2, इनकम का रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 2:3। बी की आय, बी के व्यय एक के आय के बराबर, एक के 80%, सॉरी बी के 80%, 80% का मतलब 4/5, 4/5 के बराबर। अगर बी के एक्सपेंडिचर 5 रहेगा तो ए का इनकम यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 इस साइड हो जाएगा। यानी कि बी का एक्सपेंडिचर आपको 5 करना है तो ए के इनकम 4 करना है, ए के इनकम 4 करना, तो आगे तो बराबर कीजिए। तो बराबर करेंगे तो इसको और इसको में बात आ रहा है, तो इसको यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए, 3 बराबर हो गया। अब बी का ए का इनकम बोला गया 4, तो 4 से गुना कीजिए और इसको 5 से गुना कीजिए, आ जाएगा 4 3 12 दूना 24 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। आप पूछेगा बचत का अनुपात, सेविंग का रेशियो, तो 2:9 आ जाएगा, तो 2:9 आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 259, यदि तीन संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं की इतना है तो उनको योगफल का 2 गुना 80 है, तो उनको वर्गों का अनुपात देखिए। रेशियो पूछा है तो भाई इसका अगर रेशियो पूछा है तो 1 3 और 9, तो रेशियो 4 है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डायरेक्ट इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ई रेशियो में आना चाहिए, यानी कि इसका जो फाइनल जो रेशियो आएगा ई रेशियो में आना चाहिए। तो ई रेशियो में काट छाट के कौन वाला, तो 1 9 16, यानी कि सी आता है, तो इसका तो ऐसी नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 12वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 360 है, उनमें विज्ञान और मानविकी के छात्रों की संख्या 2:3 के है। जब कुछ नए छात्र दाखिल होते हैं तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 वृद्धि होती है, और विज्ञान के छात्र और मानविकी के छात्र का अनुपात इतना परिवर्तित होता है। तो दाखिल हुए नए मानविकी छात्रों की संख्या देखिए, यहाँ से आप ये बात कर सकते हैं कि 2 3 और 5 ऐसे करके इसको मैं 18 वृद्धि करके इसको, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पता रहता है कि कितना वृद्धि करना है यहाँ पे तो निकल जाता है, लेकिन हो कर रहा है यही बात नहीं पता है। अब ये बात नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे दिया गया 360, टोटल दिया गया 360 और रेशियो में दिया गया 3:5, तो 360 भाई 5 से, तो अगर काटेंगे तो 5 7 35, 1 5 दूना 10 72 आ रहा है, तो 72 दूना 4 7 दूना 14, 144 आ जाएगा पुरुष, सॉरी विज्ञान वाला, और 3 से गुना कर देंगे 3 दूना 6 7 1 216 आ जाएगा कुछ मानविकी वाला। अब बोला गया है कि 18 वृद्धि करता है, तो भाई 18 इसको में वृद्धि करता है, किसको में, कुछ छात्र दाखिल होते हैं जो विज्ञान के छात्रों की में 18 वृद्धि करता है, विज्ञान यह 18 वृद्धि कर रहा है, ठीक है। इसको में कितना वृद्धि किया है यही निकालना है, तो 1 वृद्धि किया है, लेकिन रेशियो जो बन रहा है 3:5 बन रहा है। अब यहाँ से कर लीजिए, 3 से काट रहा है तो 3 से काट रहा है तो 4 4 8 9, 3 से तो कट जाएगा, तो 3 चौके 12, बच कितना रहा 2 3 8 24, 3 से 18, तो ये कितना बन के आ रहा है, तो बन के आ रहा है 48 2 50 और 4 54, यानी कि 216 प्लस x बराबर 5 गुना 54 इतना आ रहा है। अब 5 गुना 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 240
सॉरी 250 और 5 के बीच 270, x बराबर 270 माइनस 216 होगा तो कितना बचेगा, तो 20 घटे तो 50, 50 और 4 54, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि मानविकी विज्ञान में, मानविकी में कितना छात्र शामिल हुए, तो 54, तो 54 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को तीन दोस्तों के बीच जिन्होंने कंपनी में अपना 6, 9 और 11 के अनुपात में निवेश किया, यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले व्यक्ति का हिस्सा 2310 रुपया हो तो दो दोस्तों द्वारा प्राप्त धन का योगफल, यानी कि सबसे ज्यादा 3 प्राप्त किया तो इसका इतना दिया गया, तो ये इसका बोला गया है। तो 9 6 15, 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 का मल्टीपल 3 और 5 से कटने वाला, तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। अब 3 से कटने वाला तो 6 2 8 9, 5 3 8 9, यानी 2 काटे, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा। तो 23 10 भागा 11, मतलब जो दिया गया है वो 11। अब निकालना कितना है, 9 6 15 का, दोनों का जोड़ 11 दूना 22, 11 कम 11, 210 गुना 15, 0 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 दूना 30, 1 31, 3115, यानी कि आपको 3150, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 262, किसी इंजीनियरिंग संस्था के 3 वर्गों में छात्रों की कुल संख्या 885 है। पहले दो वर्गों में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 4:9 है। दूसरे तीसरे वर्गों में 6:11 है। तो उस वर्ग में कितने छात्र जिसमें छात्रों की संख्या अधिक है, तो देखिए निकालना कैसे। देखिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, 3 गो वर्ग दिया गया। पहला वर्ग में दिया गया 4:9, दूसरा वर्ग में दिया गया 6:11। तो यहाँ से आप सही कीजिए, तो सही करने के लिए 18 बनेगा, तो 18 ऊपर से 2 से गुना करना पड़ेगा और नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर जब 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 6 18 और 11 33, इतना बन गया। अब बोला है कि जिसमें छात्रों की संख्या अधिक है, टोटल दिया गया है टोटल 855। अब बोला है कि जिसमें छात्रों की संख्या अधिक हो वो वाला निकालना है। तो भाई टोटल यहाँ निकालेंगे कितना जाएगा, तो 8 8 16, 16 और 3 19, 9 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, इतना आ गया। निकालना है 33। अब देखिए कि 11 से भी निकाल लीजिए, एक बार में चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। अब बच रहा है 7 में से 5 गया तो 2 और 5 बच रहा है। 5 से भरसक चल जाएगा, तो 5 6 का 30, यानी 5 से चल जाएगा, यानी कि 1 से और 5 से 15 बार में चल जाएगा, यानी 15 और 15 से गुना कीजिए तो 15 से 50, 5 हासिल 15 से 45 4 49, यानी कि 495 इसका आंसर होगा। तो 495 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 263 बोला गया है 63,404 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच 4 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए के हिस्से के 5 गुने, बी के हिस्से के 2 गुने के मध्य का अंतर देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया गया 4:7 और पूछ जो रहा है ए के हिस्से के 5 गुना, बी के हिस्से के 2 गुना के मध्य का अंतर, यानी कि एक कितना है 4। अगर 4 निकालते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, 7 दूना 14। अंतर कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 6। अब 6 से कटने के लिए अगर 2 से और 3 से कटना हो तो 3 से कौन कौन कट रहा है, तो 4 3 7 5 12 8, 20 ही नहीं कटेगा। 4 और 3 7 और 5 12 8 20 ही नहीं होगा। 5 और 9, 4 3 7 और 8, 8 से 12 3 15, 1 काट जाएगा। 4 3 7, 5 और 9 चल जाएगा, 7 और 8 15, ये भी कट जाएगा। और 5 और 9, 8 से 12 3 15, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि आपको अब देखिए कि 3 से तो कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। अब आपको
निकालना ही पड़ेगा। यूनिट डिजिट अगर आ जाएगा तो निकल जाएगा। देखिए 63,404 दिया। अब बोला गया कि कितना धनराशि, तो 4 तो 7 4 11 11 के। अब पूछ रहा है कितने के, 6 के वैल्यू, तो 6 11, तो 11 5 55, बच कितना रहा, 5 और 3 8, 84, 11 7 77, 3 और 4 7, 7 बच रहा 70 हो गया। 70, 11 6 66, 11 6 44, इतना है। आप देखिए ये आ जा रहा है कितना, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 छक 36 और 2, 38 के 8 हासिल 3, 7 छक 42, 42 और 3 45 के पास हासिल 4, 6 25 30 और 4 34, तो इतना आ रहा है, यानी 34,584, यानी कि आपको डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 264, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात इतना है, 51, तो आज से 51 वर्ष बाद माँ की आयु। देखिए माँ और पुत्री, मदर और डॉटर के आयु का अनुपात दिया गया है प्रेजेंट में जो आयु दिया गया है 3:1। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1। तो यहाँ कितना का गैप है, तो 2 का। यहाँ कितना का, 4 का, तो उसको भी 4 का बनाइएगा। 4 का बनाइएगा तो यह आ जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये 5:1 हो जाएगा। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो आज से 51 वर्ष बाद माँ की आयु, आज से 51 वर्ष। यहाँ पे कितना का गैप है, 1 का गैप है, लेकिन एक्चुअली में 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष से पहले वो 1 का गैप। अब माँ की 41 वर्ष बाद माँ की आयु, आगे आप वर्तमान निकालिए, तो वर्तमान निकालेंगे तो कितना है, 6, तो 6 25 30 निकल गया वर्तमान। अब पूछा है कि 41 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट 30 है तो 41 जोड़ दीजिए इसको भी, 41 जोड़ दीजिएगा तो 71 वर्ष हो जाएगा, यानी कि माँ की आयु 71 वर्ष, 41 वर्ष। अगला क्वेश्चन 265, ए और बी का आयु का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, ए और बी के इतना रुपये क्रम से बचाता है। तो देखिए ए और बी हो गया, ए और बी जब हो गया, इसको और थोड़ा सा ए और बी एक्सपेंडिचर के आगे हम रेशियो लिख रहे हैं। पूछो क्या, इनकम के पहले लिखते थे, अब एक्सपेंडिचर के का है, तो यह पूछा बोल रहा है कि बी की व्यय ज्ञात कीजिए। तो जोन मेथड से बता रहे हैं, तो वो मेथड से आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए हम सोचे कि आगे एक्सपेंडिचर लिखे। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 1:2, इनकम का रेशियो दिया गया 6:11। ठीक है, अब कितना बचाता है, 9,000 रुपये बचाता है, और एक है कि 11,500 रुपये बचाता है। अब यहाँ से देखिए ये गुना करेगा तो 11 6 2 12, 12 में से 11 जाएगा तो कितना का अंतर, 1 का। अब यहाँ से देखिए इसको में गुना करना पड़ेगा, इसको में गुना करना पड़ेगा, तो 00 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 11 9 99 900, यानी कि 100 कॉमन, यानी कि 11 9 900, 6 15 6 90 690 हो जाएगा। अब यहाँ से घटावेंगे तो 300, घटावेंगे तो 300 00, यानी कि 30,000 यहाँ से हो, 30,000 हो गया। बोला है कि बी का व्यय, तो बी का व्यय कितना है, 2, तो 1 का वैल्यू 30,000, तो 2 का वैल्यू 60,000 हो जाएगा, तो 60,000 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर। अगला क्वेश्चन 266, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है, इनकम का रेशियो इतना, उनके व्यय का अनुपात दिया गया है 9:5। एक की आय बी के व्यय के 3 गुनी है। बी के व्यय अगर 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से कहने का मतलब है। अब देखिए ए का इनकम और बी के एक्सपेंडिचर आप पहले सेम कीजिए, ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर आगे सेम कीजिए। तो सेम करने के लिए एक ही उपाय है, 3, तो 5 यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिए, हो गया सर।
अब बी का एक्सपेंडिचर 1 है तो भाई 1 से गुना, 1 का इनकम 3 है तो 3 से गुना। आप ये भी कर सकते हैं, आगे चल के रेशियो पूछा है तो ये 3 से 3 काट भी सकते हैं, यानी कि बच कितना 5 यही 15 रेशियो 5 के 20, 5 ये 15 5 के 20, बचा है 9 रेशियो कितना 6 रेशियो 15, 6 रेशियो 15 यानी कि 2 तिहाई 6 5 15, 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5 ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 267, 21, 22, 60 और 64 के में से प्रत्येक में से जब x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है। यहाँ कितना का गैप है 1 का, यहाँ कितना का गैप है 4 वाला से 21 में गुना कीजिए, 1 वाला से 60 में, तो 21 चौक 84 में से 60 जाएगा तो बचेगा 24। यहाँ कितना का अंतर 3 का, ये x का वैल्यू यानी कि 8 निकल गया, यानी कि जो वैल्यू निकल गया वो x का वैल्यू निकल गया। अब बोला गया है कि तो इतने तक बीच मध्यानुपाती, तो x 8, 8 में से 2 गया तो 6, 8 दूना 16, 4 20, 4 24 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये ऐसे हो गया, अब इसका अंडर रूट निकालना तो 6 गुना 6 गुना 4, तो 6 से बाहर निकला 6 और 4 में से 2 आया यानी कि 12, इसका 12 यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 268, एक धनराशि पी क्यू आर के बीच, पी क्यू आर और एस के बीच 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। आर और क्यू से कितना अधिक है तो 1 अधिक है, लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि 500 अधिक। उन सभी के हिस्से का योगफल, तो 1 का तो योगफल 6 4 10 तो 8 18 से निकालना, तो 18 5 90, 90 यानी 9000 हो जाएगा, यानी 9000 यानी। अगला क्वेश्चन 269, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 35 रेशियो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात दिया गया 35 रेशियो 39। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत 740 है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है। देखिए स्कूल में लड़कियों की संख्या यानी कि 39 के काटने वाला, ताकि लड़कियों की संख्या पूछा तो 39 यानी 40 दूनी 80, 80 में 2 का तो 80 में यानी कि 78, यानी कि ई हो जाएगा। अब नहीं है तो देखिए कैसे हो, देखिए ये दोनों के अगर औसत लेंगे 35 प्लस 39 का औसत तो 2 से भागा देना पड़ेगा, तो अगर 9 5 14, 3 3 6 7 74, 2 से भागा देंगे तो 3 दूना 6 7 37 आ रहा है। 37 आ रहा है यानी कि जो रेशियो दिया गया 740 दिया गया ओरिजिनल, लेकिन हमको आ रहा है 37। अब बोला गया है कि 49 यानी लड़कियों की संख्या तो 39 है, तो 37 दूना 74, 20 बार में तो 39 दूना 78, 39 दूना 78 यानी कि 780, यानी कि 780। अगला क्वेश्चन 270, एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5 रेशियो 8। पिछले वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात 2 रेशियो 3 है और 3 रेशियो 4 है। यदि पिछले वर्ष में उनकी आय कुल आय 56,000 है तो वाई की वर्तमान है 8 से यानी कि काटने वाला 8 से 90 काट जाएगा। अब देखिए ई एक्स हो गया और ई वाई हो गया। एक्स और वाई हो गया। इनकम दिया गया प्रेजेंट का 5:8 दिया गया, ठीक है। पिछले वर्ष और वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत पिछले आयु वर्तमान के, तो भाई वर्तमान के ही है तो हमको गुना निकालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर,
पास्ट वाला पीछे वाला निकालना पड़ेगा। अब जब पास्ट वाला निकालने पड़ेगा तो यह पास्ट वाला, ये प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला का प्रेजेंट से तो 5 है, बटा में 3 आएगा, गुना 2, यानी कि एक्चुअली में हमको 2/3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 इसको में 2/3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको में कितना 3/4 से गुना। अब 3 4 काटना वाला होना चाहिए, तो 3 4 जब काटेगा तो 4 3 12, 12 से गुना कर दीजिए, 12 से यहाँ गुना कर दीजिए, 12 से जब 12 से गुना कर दिए तो यही हो गया। अब देखिए 12 से गुना हो जाएगा तो ये 12 5 60 और 12 8 96, 12 5 60 और 12 8 96, 12 5 60 और 12 8 96, ये इतना हो गया। अब बोला है कि 2/3, तो अगर 60 का 2/3 करेंगे 20 दूना 40, अगर 96 का 3/4 करेंगे 24 दूना 48, 23 के बाद इतना आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए पिछले वर्ष में उनके कुल आय, यानी पिछले वर्ष ये निकल गया, कुल आय 56,000, 56,000। अभी कितना है रेशियो में, कितना है तो 2 7 और 4 11, इतना है। अब पूछा है कि y की वर्तमान है, तो y की वर्तमान है 96। देखिए 5 बार में चल जाएगा 5, ठीक है, कितना चला जाएगा 5 के 5 बार में चला जाएगा, हाँ 5। अब भाई 500 गुना 96 करेंगे तो कितना आएगा, तो 00 हो जाएगा, 6 5 30, 9 5 45, 6 47 48, यानी कि 48,000 हो जाएगा, 48,000, यानी कि ये। अगला क्वेश्चन 271, 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 12:5, 12 वर्ष पहले। अब से 12 वर्ष बाद 18:11, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर वर्ष। देखिए यहाँ कितना का गैप है, 11 7 7 5 12, यानी कि यहाँ भी सेम। एक बात ध्यान रखिए कि जो ई वाला गैप है वही यही गैप है, यानी कि 7 के मल्टीपल में। आप इसे कैसे देखिए, 5 वर्ष के एगो बाबू है और एगो 10 वर्ष के, तो अगर 5 वर्ष के अभी है तो ये 10 वर्ष के, अगर इसको 5 वर्ष बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ई ऐसा तो ना है कि इसका एज रुका हुआ रहेगा, तो इसका एज भी अगर बढ़ेगा तो 5 वर्ष हो जाएगा 15। यहाँ पहले एज का अंतर था 5, यहाँ भी है 5, यानी कि ई एज का अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो जब यहाँ सेम है, नहीं सेम रहता तो हम सेम करते, यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर, तो दोनों जगह जब 7 का अंतर है तो भाई जो आंसर आएगा, पूछा है कि वर्तमान आयु के बीच का अंतर, चाहे वर्तमान पूछे चाहे वो 12 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले, तो अंतर सेम ही रहेगा। तो भाई अंतर 7, तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 28 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका पूरा डिटेल सॉल्व कर देते हैं। देखिए अंतर यहाँ पे कितना का, यहाँ पे कितना का 6 का, 12 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो में अंतर 6 का। अब पूछा गया है 12 उनके बीच का अंतर, तो बीच का अंतर भाई ये भी हो जाएगा 7, तो 6 चौक 24, 4 4 7 28, 28 ऐसे भी वैसे भी अंतर आएगा, 2 72, 7 13 19 29 में से प्रत्येक में से जोड़ा जाता है। इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं का समानुपात में होती है। तो इस 3x - 8x + 5 के बीच मध्यानुपात क्या, देखिए यहाँ पे कितना का गया, यहाँ पे गया 6 का, 7 6 13, यहाँ पे 10 का। रेशियो ले लीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, पंख बंद ना कीजिएगा ना, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब 5 से जब यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, 19 दूना 38, 19 57। यहाँ पे ये नहीं कि माइनस में होगा, बड़ा में से छोटा लेना, ये हो जाएगा 2 का अंतर। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 2 आ जाएगा बटा 2, यानी कि काटेगा तो 11, यानी कि 11 x का वैल्यू आ गया 11,
एक्स का वैल्यू 11, 20 का मध्य अनुपात 11 तो 33, 33 माइनस 8 तो 3 घटाओ तो 25 ही हो जाएगा, गुना 33 सॉरी 11 5 16 तो 16 होगा। अब इसका बोला गया है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात निकालेंगे तो 4 5 4 5 20 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 273, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है, अगर मान के चले ये एक्स है तो ये वाई हो जाएगा, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई हो जाएगा। विनोद से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि अगर विनोद की एक्स है तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो डिफरेंस 8 का हो जाएगा, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, तो भाई किसकी, विनीत यानी कि वाई 4 वर्ष पहले ही हो गया, और 4 वर्ष पहले यानी कि विनोद यानी एक्स माइनस 4, आयु का अनुपात 1:2 है। तो भाई जब अनुपात बोला गया तो यहाँ पे 1:2 कर दिया, यहाँ पे अनुपात यानी कि हम अनुपातें निकाल दी। अब देखिए बोला है कि विनोद की वर्तमान आयु, तो विनोद की वर्तमान आयु एक्स माने तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 2y माइनस 8 बराबर एक्स माइनस 4 हो गया। अब 2y माइनस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। तो भाई यहाँ पे निकला हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, यहाँ निकला 2y माइनस एक्स बराबर 4। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि दोनों चल जाएगा, तो अगर जोड़ेंगे दोनों का तो एक से एक चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा y बराबर आ जाएगा 12, 8 से 12। अब y बराबर 12 तो भाई x माइनस वाई बराबर आ रहा है 8, y बराबर 12 तो इधर जाएगा तो 12 8 20, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 20, x का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू यहाँ। तो पूछा गया कि विनोद के वर्तमान, तो विनोद के तो यहाँ मान है x आ जाएगा यानी 20 हो, यानी कि इसका आंसर सी 20 है। अगला क्वेश्चन 274 देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7, यदि ए के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो तो उसका कुल वेतन 1,26,600 रुपया हो जाता है। बी का वेतन ज्ञात कीजिए, तो बी का वेतन अगर देखें तो यहाँ 7 यानी कि 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। 7 के मल्टीपल में कौन है भाई, 7 के मल्टीपल में एक ही ये है, 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14 ये भी नहीं, 7 दूनी ये भी, यानी कि आपको अगर इतना भी आप अगर दिमाग लगाते हैं तो आपको 7 के मल्टीपल वाला आंसर मार देना चाहिए। तो देखिए ए और बी हो गया 6:3, अगर यहाँ से अगर आगे परसेंटेज करना है तो हम डबल 0 देते हैं, 6:7, अगर 600 का 5.5%, 5 10 के 11/200 हो जाएगा, 200 घटेगा तो कितना 2 3 3 यानी कि 33, बढ़ गया कितना 600 में 33 बढ़ा तो 633 हो गया। अब 633 बोला गया है कि 12,000 1,20,000 1,26,600 हो जाता है। पूछा गया 7, तो कितना बार में चला जाएगा, तो 2 बार में और डबल 0 20 चल जाएगा है, 2 बार में इतना चल जाएगा, 200 बार में चल जाएगा। ठीक है, अच्छा 700 नहीं हम माने तो 700 यानी 7 होना 14 पे 4 इकान है सैकड़ा हजार दर्जन लाख 1,40,000 यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। आप मून के ही मारते तो ये है। अगला क्वेश्चन 275, कोई दुकानदार 500, 350 और 200 प्रति पीस की दर से क्रमशः जीन्स शर्ट और टी शर्ट के लिए अप्लाई ऑर्डर देता है। वह 46,800 में से प्रत्येक प्रकार की वस्तु 1:2:3 के अनुपात में खरीदता है। उसने कितनी टी शर्ट ऑर्डर किया? तो देखिए
कितना? टी शर्ट ऑर्डर किया। तो टी शर्ट जो ऑर्डर किया है ये जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट है लास्ट में। तो लास्ट में टी शर्ट कौन है? तो लास्ट में टी शर्ट ये 3 है। अब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 5 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 6 2 8 5 2 7 ये भी नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। आप देखिए, चलिए बना के बताते हैं कैसे। 500 रुपया वाला, 350 रुपये वाला, 350, 200 रुपये। ये है जीन्स, जीन्स, शर्ट, और ये है टी शर्ट, ठीक है। अब 500 वाले देखिए, एक खरीदा, 350 वाले 2 और 200 वाले 3, यहाँ से ये इसका है। तो भाई अगर यहाँ से पूरा देखें तो कितना है? तो भाई 500 हो जाएगा, यहाँ 700 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा। लेकिन टोटल जो बोला गया 46,800 रुपये लगा हुआ है। यहाँ टोटल कितना लगा हुआ है? तो 7 5 12 6 1800 लगा। अब पूछा गया है कि टी शर्ट, तो टी शर्ट कितना खरीदा? तो 3, 0 से 0 3 6 18, 6 बार में चला जाएगा, 6 से काटेगा, 6 से काटेगा तो 6 7 42 बचेगा, 4 6 8 48, यानी कि 78 इसका आंसर, यानी कि पहले बताए 78। अगला क्वेश्चन 276। यह नियत किया गया था कि 28 से 20 की राशि ए बी सी के बीच 3 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया गया, लेकिन गलती से विभाजन 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में, तो ए में त्रुटि में को कितना लाभ मिला? देखिए, ए बी सी इतना 3 4 और 5 का अनुपात में विभाजन करना। गलती से कहा हुआ कि 1/3 1/4 1/5। तो अगर यहाँ से पूरा अगर हम लोग गुना करते हैं, मतलब 4 5 20 से 60 से गुना कीजिए, तो 60 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 चौका 60, ये 12 5 60, यानी कि इतना के अनुपात में, इतने के अनुपात में गलती से विभाजन हो। तो भाई कुछ तो बढ़ गया, कुछ तो कम गया होगा। तो अगर टोटल देखे तो पहले कितना था? 2820 था। कितना में बांटना था? तो 4 3 7 5 12 से बांटना था। अब 12 से बांटना था तो 12 दूना 24, बच कितना? 12 दूना 24 4 42, फिर 12 तिया 36, 4 2 6 12 5 60, यानी 275। आप वैसे मत कीजिए, 275 आ गया तो 235 आ गया। अब 235 से इसको मैं गुना किया, पूछा कि ए को कितना लागू है। तो भाई 235 अगर 235 गुना 3 करते हैं तो पाइते 15 के 5 हाथ से 1, 23 या 69 170, 705 यहाँ पे हो गए। ए का हम खाली निकाले हैं, का है तो ए का पूछ रहा है कि कितना लाभ हुआ, तो हम सब का काहे निकाले जाए तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए तो 2820 रुपये की राशि बांटना था, 20 20 40 और 7 47 के रेशियो में बांटना था। 47 तो 7 4 कितना से जाएगा? तो 4 चौक 4 5 20 4 4 5 4 6 24, 6 बार में चलेगा। तो 6 7 42 के 2 हासिल 4, तो 6 चौक 24 4 28, यानी कि 6 बार में, यानी 60 बार में चल जाएगा। 60 बार में इसको करेगा तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 6 दूना 1200 हो जाएगा। आप उतना छोड़िए। अब यहाँ पर कितना का गैप है? तो भाई पहले मिलना था 705, मिल रहा है भाई साहब को कितना? 1200। तो भाई कितना का गैप है? तो कितना का गैप है? तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 1200 में से 705 घटेगा, तो अगर 700 घटाते तो 500 तो आ जाता, लेकिन 5 और घटावे यानी कि 495 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन ऐसा करता है, 100 रुपये की राशि इतना के बीच में बांटा गया, ए बी सी डी के बीच। ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:2 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 9:8, सी और डी के 4:3। यहाँ तक में कोई किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ चला है 2 2 8 9 4 4, कुछ कट रहा है, काट दीजिए। देखिए काट 4
2 काट गया बात। अब देखिए 9 तिया 27, 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 4 तिया 12, इतना आ रहा है। आज जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला है बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर, बी हो गया और डी हो गया 12 और 6, यानी कि 6 का अंतर है। तो भाई 708 है, लेकिन जो बोला गया 6 का अंतर है रेशियो। एक्स का मान पूछा गया, तो 20, 10, 30, 40, 50, तो सर यहाँ देखिए 12 व 18 हो जाएगा 30, 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 10 70 और 3 73 का निकालना। तो 6 एकम 6 बच रहा है 10, 6 कम 11 छक 66, तो 6 8 48, यानी कि 108 3 के 24, लास्ट में 4 आ गए, 4 1 की में डी। अगला क्वेश्चन 2 इतना रुपये की राशि, ये तो इतना बार आ गया है क्वेश्चन इस टाइप के, कहे मत करिए, तो ये तो आपने बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर देखिए ना ओरिजिनल डाटा ना दिया गया, खाली रेशियो में दे, तो 7 5 12। अब 12 के जो मल्टीपल में होगा उसी से तो कटेगा, कहा कि जो अगर जितना भी हो तो 12 के मल्टीपल में होगा, तो 12 के मल्टीपल में ये तो हो जाएगा। आओ हमको हिसाब से ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अगर इसको तो 12 का हम 12 3 30, 12 दूना 24 6 42 नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 इतना रुपये की राशि ए बी के बीच 9 और 2 के अनुपात में विभाजित है। ए के हिस्से के 4 गुना, बी के हिस्से के इतना गुना के, तो अंतर देखिए ए और बी का रेशियो दिया गया है 9:2। एक के बोला गया है 4 गुना, बी के बोला गया 10 गुने के बीच का अंतर, तो ए कितना दिया गया 9, तो 9 चौके 36 हो गए। अगर बी दिया गया 20, कितना अंतर है 16, यानी कि 16 से काटने वाला होना चाहिए। अब 16 से काटने वाला होना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखें, 16 से लास्ट 4 अंक काट जाएगा तो 16 से कट जाएगा। अब लास्ट 4 अंक काटने वाला देखिए, लास्ट 4 अंक देख लीजिए, तो 16, अब बोला गया टोटल निकाल लीजिए, थोड़ा सा है सब आपको भागा देश समय लगेगा, तो 86 5 81 इतना है। अब 9 2 11 से कटने वाला, अब बोला है कि 16 का अंतर, तो 11 7 77 बच कितना रहा, 3 और 6 9 95, 11 8 88 8, तो 8 और 2 7, यानी 8 उधर हो रहा है और 5 2 7 78 हो रहा है, 11 77 11 कम 11, 16 कम 16 का 86 1, 16 7 72 से 112 112 1 113, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 11, यानी 36 लास्ट माना चाहिए। 36 ये खत्म 2 को बच रहा है, 2 को बच रहा है, यानी कि आओ करना पड़ेगा, 11 बचा, 16 8 28 से 128 और 11 जोड़ेंगे तो 9 3 13, यानी कि 9 बजा गया, यहाँ पे बच रहा है 13। 16 7 72 से 112 और 13, तो 5 1 2, यहाँ लिख रहे थे 1 2 5, यानी कि 1 2 5 इतना आ गया, तो 1 2, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 1, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, अगर बन जाएगा आप लोग से तो ठीक है, 5 मिनट मतलब वीडियो पॉज करके बना लीजिए, और ना ही तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए माँ और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात, माँ और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। जब बेटे की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के बराबर होगी, देखिए मदर और बेटी, यानी कि सन, आगे देखिए कितना रेशियो दिया गया 6:1। जब बेटे की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के बराबर है, यानी कि माँ की वर्तमान आयु कितना है 6 है, मतलब माँ की वर्तमान आयु के बराबर, तो पहले अगर माँ की वर्तमान आयु 6 है
बोला है कि अगर बेटी की वर्तमान मतलब 6 हो जाएगा तो उसके पिता की आयु, उसकी माँ की आयु के यानी कि पिता यानी कि फादर की आयु का अनुपात 13:11, यानी कि पिता 13 हैं तो बेटा मतलब माँ जी हो जाएंगे 11। यहाँ पे रेशियो दे दिया। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई भाई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब बेटे की आयु, अब हम आपको से एक बात पूछना चाहते हैं, यहाँ कितना के अंतर है भाई? तो 6 5, यहाँ कितना का अंतर? 5। तो भाई साहब जो ई गैप है, यही गैप यहाँ भी होना चाहिए। तो भाई ई कितना है? 13। तो 13 में से अगर 5 का अंतर होना चाहिए तो 8 यहाँ पे। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इतना में होना चाहिए। अब जो आगे बोला है सीधा स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब बोला है कि जब पिता की आयु उसके, जब बेटे की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। जब पिता की वर्तमान आयु 8, बोला कि जब बेटे की वर्तमान मतलब पिता के वर्तमान आयु के बराबर, यानी कि जो पहले पिता की वर्तमान आयु था 8, जब बेटा के हो गया तो उसके तो पिता और बेटे की वर्तमान आयु का एक फल 115 है। तो देखिए यहाँ पे कितना भाई बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है? तो 7। इसको मैं भी 7 बढ़ा दी, तो 7 बढ़ाएंगे तो 8 और 7 15, यानी कि बेटा 8 के होगा तो पिता 15 होगा। और यही जोड़ जो दिया गया 115 दिया। 115 अगर जोड़ेंगे तो 15 5 20 3 23 हो जाएगा। 118 जो 115 जो दिया गया है वही एक्चुअली में 23। अब पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना? ये 8। तो 8 के आपको निकालना पड़ेगा। तो 23 बचे 15 से, तो 5 5 8 40, यानी कि पिता की वर्तमान आयु 40 हो जाएगी, यानी कि ये इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 282। दो संख्याओं का अनुपात उनके वर्गों का योग पर लेते हैं तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग 5 3 8 से काटने वाला है। 8 8 8 7 56 8 8, यानी कि आपको करना पड़ेगा 2176 वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 9 25 5 30 और 4 34, लेकिन ये निकलेगा, रूट करना पड़ेगा। अब जो पूछा गया है 8 5 3 8, क्या बार में चला जाएगा? 17 दूना 34, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17 से काटना चाहिए। 17 50 50 17 छक्का 2 10 102 6 17 34 37 7 चौका 8 64, अंडर रूट में 64 बाहर निकलेगा 8 और ये 8 8 64, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 2 ए बी सी के बीच, तो सी का अंश इतना तो एक्स का मान कि पिछला ही टाइप है, तो कितना एक ही क्वेश्चन को बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, रमेश और प्रभु के वर्तमान आयु का अनुपात इतना, 5 वर्ष बाद उनकी आयु बदल जाए तो प्रभु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रभु ये है, यानी 4 है, तो 4 का मल्टीपल में होगा। 4 का मल्टीपल में ई नहीं, यानी कि 2 गो में फंस गया। प्रभु जी और रमेश, तो वर्तमान आयु का अनुपात देगा 4:7। 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद 5:8 हो जाता है। अंतर यहाँ पे कितना? 3 का। यहाँ पे 5 है, 3 बढ़ा कितना? 1 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में 5 वर्ष का अंतर है और रेशियो में 1। पूछा गया है कि प्रभु के वर्तमान है, तो प्रभु की 4 है, तो 4 5 20, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 285। 3 संख्या इतना अनुपात में है, सबसे बड़े छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो तीनों संख्या का योग 3/4 4/9 5/12। एक्चुअली में यहाँ पे लिखना हमको नहीं चाहिए। आप पूछे आप पा कीजिए कि यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, तो कहता 12 3 36 36 से काट 36 से सब काट जाएगा, 36 से काट जाएगा तो 9 9 27
9 चौके 36, 4 चौके 16, 12 तिया 36, तो 3 5 15। सबसे बड़ी और छोटी संख्या, सबसे बड़ी और छोटी संख्या कितना का अंतर होगा, तो 2 1 12 का अंतर। अब जो 12 का अंतर वही 120 दिया गया, तो 1 का अंतर हो गया 10। बोला गया है टोटल का, तो 20 7 और 6 13 5 18 के 8 हासिल 1 ही हो जाएगा। 2 2 और 2 4 1 5 58, यानी कि 10 गुना तो 580, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 286। 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात इतना, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 9:10। आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:3। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, इन 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 है। यदि सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है तो सी की आयु, देखिए यहाँ पे ए और बी में आगे निकाल लीजिए, ए का आप निकालिए और उसी के अनुसार से आपको सी का निकल जाएगा। तो जब ए का आप निकालने लगिएगा तो देखिए कैसे, यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ 8 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, तो गैप कितना का 12 वर्ष। यहाँ पे कितना का गैप आ रहा, 9 3 12 3 का। अब बोला गया है ए का निकालना, तो ए का निकालेंगे तो ये 9 निकलेगा, तो 9 3 तिया है 9, 9 तिया 12 तिया 36 निकालेगा कितना, 8 वर्ष पहले के वर्तमान में निकालना, तो 8 जोड़ दीजिए, तो 36 4 40, यानी 44 वर्ष निकालेगा। 1 कौन 44 वर्ष निकालेगा। अब पूछा गया कि ए की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो भाई ए की वर्तमान आयु 44 है, तो सी की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, तो 44 में 4 घटा देंगे यानी 40 आ जाएगा, यानी सी है। अगला क्वेश्चन 287। 10 की बहुत ज्यादा आता, 23 15 और 33, प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है। कितना का गैप है यहाँ पे भाई साहब, तो 13 का, 13 का गैप। यहाँ पे कितना का, तो 15 और 3 18 का, 15 2 30 18 का। इसको मैं गुना करिए, प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है। इस क्रम में प्राप्त संख्या का अनुपात में, तो x प्लस इतना। तो देखिए अगर 15 है, यहाँ पे गैप कितना का, मतलब गैप 18 का, तो 18 में गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 में 13 गुना करेंगे तो 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13 और 6 19 195। अंतर कितना था, तो 13 में से 18 जाएगा, मतलब 18 में से 13 जाएगा तो 5। अब यहाँ बड़ा में से छोटा घटाना, ये एक्चुअली में डिफरेंस ऐसे लेना चाहिए, इतना का होना चाहिए। कितना गैप है, तो 15 का, कितना में भागा देना 5, 5 3 15 तो 3, तो भाई 5 3 यहाँ पर रखेंगे तो 5 और 3 8, यानी ये। अगला क्वेश्चन 288। 43,060 रुपये का राशि ए बी सी के बीच इतना का बांटना था। तो ये जो पिछला जो क्वेश्चन एकदम जस्ट उसी टाइप का है, तो आप इसको भी खुद कर लीजिएगा। हाँ ये देखिए, ये अलग थोड़ा सा है। देखिए ए बी सी इतना इतना, तो ए बटा 1/a 1/b 1/c का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसको और इसको तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो तीनों को जोड़िएगा तो अगर जोड़ मान के चलिए यहाँ जोड़ते हैं, तो सी से सी चला जाएगा, ए से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा, तो यहाँ बच रहा है ए बी और सी, यानी कि जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है। यहाँ जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 और 7 18 बच रहा है, यानी कि यहाँ तक में किन्हीं भाई लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। अब देखिए, अब जब इतना आ रहा तो ये जो दोबारा लिखा गया इसको चाहिए। अब देखिए इतना है, अब ए बी सी के यहाँ से मान निकालना है। तो देखिए अगर इसको ला के घटाएंगे, अगर ए बी सी में से घटाएंगे, तो जैसे देखिए एक बार लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, और घटाना है ए प्लस बी माइनस सी। अगर घटाते हैं ऐसे, टोटल 18 है, 18 में इसका वैल्यू 6 है। अगर घटाते एक बात लिख दी तो उसके बाद ना लिखें, तो घटेगा तो माइनस से गुना करेगा तो ए माइनस पूरा
ई माइनस पूरा आई प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ए बी चला गया, बच कितना है सी और सी, यानी 2c का मान आ जाएगा 12। आप भी निकाल रहे हैं तो 2c का आ गया, यानी कि आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आ गया, यानी 2c अगर रेशियो लीजिएगा तो सी क्या आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सी भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे लिखा हो उसी का आ रहा है वैल्यू, जो यहाँ लिखा है जो यहाँ लिखा है वो देखिए इसी का आ गया। तो आप अगला लाइन लिखेंगे नहीं, हमको निकालना ए बी और सी का निकालना, तो सी का निकल गया 12 लिख दीजिए, 2c का निकला लेकिन सी का मान चलिए। ए का निकालना है तो 18 में से अगर 5 घटावेंगे तो ए का निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी का निकालना है तो 18 में से अगर 7 घटावेंगे तो 11 हो जाएगा। आप यहाँ से रेशियो दो, ठीक है। ई लाइन हटा देते हैं, किन्हीं कोई भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना सवाल में। आप जो क्वेश्चन पूछा ए बटा बी बटा इतना है, तो इसको ए बी सी से गुना कर दीजिए। ए बी सी से जब गुना करेंगे तो 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी है, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा बी सी ए सी और सी से इतनी ए बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जब इतना होगा तो इतना लिख दीजिए, तो बी सी की कितना 11 गुने 12, ए सी का 13 गुने 12 और ए बी का तो ए बी 13 गुने 11। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा उससे आ जाएगा। तो 2 3 और 132 कौन में, तो 132 एक ही गो में आप गुना करें तो आपको नजर आ गया, यानी कि डी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 290, प्रत्येक वही बात जो पिछला 4 गो 5 गो लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, पी क्यू आर के बीच इतना का अनुपात में वितरित की जाती है, आर क्यू से इतना अधिक में, तो उनके शेयरों का योग, तो शेयरों का योग कितना है, तो 6 4 10 5 3 8 18, यानी 9 का मल्टीपल में होगा। तो भाई 6 4 10 5 15 3 18, यानी 9 का मल्टीपल में होगा, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं 9 3 27 ये हो जाएगा, ये दोनों होगा नहीं, यानी कि इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 92, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 35 और 36 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या का औसत लगता है, पिछला ही टाइप के उसी टाइप का डाटा चेंज कर दिया, इसको खुद बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 293, 6045 रुपये की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा 10 रुपये कम हो जाता है, बी का हिस्सा 15 रुपये कम हो जाता है, सी का हिस्सा 20 रुपये कम हो जाता है। तो ए बी सी का अनुपात 5 3 5 4 3, ए बी और सी 3 गो है, हिस्सा कम कर दे रहा है 10 रुपये, इसका हिस्सा कम कितना कर रहा है 15 रुपये, इसका हिस्सा कम कितना कर रहा है 20 रुपये। अब रेशियो कितना 5 4 और 3 के अनुपात, इतना सब में कम किया, तो जो टोटल है 6045 रुपया, उतना ही में से घटा देते तो 20 20 40 45, यानी 45 घटा देते तो 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 6000। अब 6000 जो आ जाएगा इस सब का जोड़ आ जाएगा, तो 5 और 4 9 3 12 का वैल्यू है वो एक्चुअली में है 6000। मतलब बी का मूल हिस्सा, तो बी का मूल हिस्सा अगर आप 4 का निकाल लीजिए, 4 का निकालने के लिए आपको 3 से भागा करना पड़ेगा, तो 3 से भागा करना पड़ेगा, तो 3 से भागा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 से भागा करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 2000 निकला है 15 रुपया कम करने पर, बोला गया है कि बी का मूल हिस्सा क्या है, 2000 में 15 रुपये जोड़ दीजिए, यानी कि 2015, यानी कि डी इसका हो जाएगा 2015 रुपये बी का मूल हिस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 294, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया है, ए और बी का इनकम का रेशियो दिया गया है 5:3 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 9:5। यदि बी की आय ए के व्यय एक्सपेंडिचर के बराबर है, ए के व्यय के बराबर है, यानी कि इनका रेशियो 1:1। आगे तो दोनों बराबर कीजिए,
ए का एक्सपेंडिचर और बी का इनकम बराबर करना पड़ेगा। तो 9 यहाँ तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 15 ये 9, अब ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। बोला है कि उनकी बचत करे, तो यहाँ से 15 में से अगर 9 घटेगा तो 6, अब यहाँ से बचेगा 4, रेशियो ले लेंगे तो 3:2, तो 3:2 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 95, 18, 15, 23, 16 में से प्रत्येक में से p घटाया जाता है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो p माइनस 1/4 का मान कितना है? देखिए 18, 15, 23 और 16 प्रत्येक में से कितना घटा है? 3। यहाँ का अंतर, यहाँ कितना का अंतर? 16 4 20 3 16 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का अंतर 7, 18 5 9 18 7 26 126 है। 23 3 69 अंतर कितना का? 4। इसको से यहाँ गुना और इसको से यहाँ गुना, कितना? तो 16 में से 9 गया तो 7 बच रहा है। 16 में से अगर 9 जाएगा 7 बच रहा है। अब 11 में से अगर 6 जाएगा तो 5/4। ई आ गया पी का वैल्यू। अब बोला गया कि पी अगर 54 माइनस 4 54/4 1/4 आ जाएगा, घटावेंगे तो 53/4 सॉरी 57 है। 57 है तो 57 में से एक जाएगा तो 56/4 आ जाएगा, तो 14 चौके 56 यानी कि आ रहा है आंसर 14। तो 14 यानी कि डी ए आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ई जो है 57 हम ध्यान न दिए 14 लिख दिए, फिर वही बात 57। तो 57 में से अगर एक जाएगा तो 56 में 4 से 14 यानी 14, इसका आंसर ये हो। अगला क्वेश्चन 2 छात्रों ए और बी के द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है। ए और बी का अनुपात दिया गया है 6 और 5। अंकों का योग 440। तो 400 जब 40 है तो 6 5 11, 440 है तो 11 आ रहा है, 11 चौक 44 40, 6 चौके 24 और 4 5 20, 200। अब बोला गया है कि उनके प्रतिशत अंकों का औसत 55 यानी कि एवरेज। यहाँ एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो एवरेज निकालेंगे तो 220 आ जाएगा भाई। 440 से इसका 2 से भागा देंगे तो 220 आ जाएगा। 55% जो है औसत एक्चुअली में 220। बोला गया अधिकतम अंक के लिए परीक्षा आयोजित की गई। अधिकतम अंक निकालने 100% आपको मार्क्स निकालना है। 5 चौके भी यानी 4 बार में चला जाएगा, 5 चौके भी 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू आया 4, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 400 यानी कि इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 297। एक नीचे धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के, बी और सी के तो डी का हिस्सा। डी का हिस्सा आप अगर चाहिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कर देते हैं। ए बी सी और डी, ठीक है। ए और बी का हिस्सा दिया गया 3:4, बी और सी का हिस्सा दिया गया 5:6, सी और डी का हिस्सा दिया गया 9:10, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 से इधर 4 से इधर, 6 इधर 5 इधर 9 इधर 9। आप जो काट रहा से काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कुछ तो इसे लग नहीं रहा, काट जा रहा है। देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, इतना बार में चला जाए। 9 5 45, 5 चौके 20 60, 6 चौके 4 12 55 12 6 72 ही हो जाएगा, और 20 चौके 80 हो जाएगा। यहाँ तक। और बोला गया है कि ए और सी, ए ई और सी अंतर कितना का? तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 4 गया तो 2 27,
3240 दिया गया और अंतर आ रहा है 27, बोला है कि डी, तो डी का 80, तो 27 4 3 7 2 9 9 3 27, 3 बार में 9 3 27, 3 2 5 9 6 14 36 आ जाएगा। कितना बार में 12 2 24 12 36, 12 8 96 पे 12 8 96 पे डबल जीरो, यानी कि 96 पे डबल जीरो डी। अगला क्वेश्चन 298 ए बी बी सी और सी ए का जोड़ दे दिया गया और पूछा इस रेशियो पूछा है। रेशियो जब पूछा गया तो इसका कोई लेना देना नहीं, ये खाली झूठू कैसे दे दिया गया। आप एक बात ध्यान, ए बी ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान दिया गया 5 12 और 11 दिया गया, ठीक है। 5 12 और 11 दिया गया। 1/a 1/b 1/c का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, एक मिनट रुकिएगा। आप पहले क्या कीजिए कि ए बी सी का मान निकालिए। तो ए बी सी का मान निकालिएगा तो यहाँ से देखिए ए बी है, बी सी है, सी है। आप क्या कीजिए कि दोनों के जब जोड़िएगा, तीनों के जोड़िएगा तो ए बी बी सी सी यानी डबल आवेगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, डबल आवेगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना है 12 और 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 23 हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। 23 5 28, तो 28 के आधा करेंगे करके 2, तो 28 का आधा करेंगे तो ए बी सी का मान हमको निकालना है भाई साहब। तो ए बी सी का मान जब निकालना है तो अगर ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो किसका निकलेगा, तो सी का। तो अगर 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, यानी सी का वैल्यू 9 रेशियो में। अगर बी सी घटाएंगे तो ए का निकलेगा। 14 में से 2 12 जाएगा, 14 में से जब 12 जाएगा तो 2 आ जाएगा 1। 14 में से अगर सी ए जाएगा तो यहाँ पे बी नहीं है तो बी का निकलेगा, तो बी का निकलेगा तो कितना, तो अगर 11 घटाते हैं तो 11 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी का रेशियो इतना है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1/a 1/b 1/c का निकालना है। 1/1 हो जाएगा 2, 1/3 और 1/9, ठीक है। यहाँ से आप पा के जैसे सीधा 9 दूना 18, 18 से गुना करेंगे तो 18 से गुना करेंगे तो 9 6 2 9 6 2 9 6 2 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 299, 13,725 रुपये की राशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया। तो ए और बी सी का, तो सी का हिस्सा बहुत सा देखिए, ए बी सी और डी, ए और बी का 3:4, बी और सी का दिया गया है 8:5, सी और डी का दिया गया है 7:10। यहाँ से ए बी सी निकालो, 4 4 5 8 7 7, कुछ जा रहा है 4 ऊपर चल जाएगा तो 4 2 बचे, तो 7 6 42 हो जाएगा, 8 8 7 56 हो जाएगा, 7 5 35 50, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तो इतना दिया गया, तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 7 और 5 से काटे वाला, तो 7 और 5 से काटने वाला होना चाहिए, तो 5 से काटे वाला सभी काट जाएगा। 7 से काटे वाला आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए 7 से काटने वाला 7 4 28 2, 7 5 35 ही कट जाएगा, 7 21 4, 7 6 42, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 5 35, कितना बच रहा है, तो बच रहा है 2, ये नहीं कटेगा। 7 21, कितना बच रहा है 4, 21 3, तो 37, 7 5 35 2, ये नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। 8 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट में 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात निकाला है। देखिए अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो भी ठीक, और ना लगाते हैं तो भी ठीक। देखिए 8 वर्ष पहले दिया गया है 4:5,
प्रेजेंट में है 5:6 और पूछा है 8 वर्ष के डिफरेंट है, 8 वर्ष बाद कितना है। यहाँ कितना बड़ा 1, यहाँ कितना बड़ा 1, इसको में बढ़ा दीजिए 1 तो 6 और इसको में बढ़ा दीजिए 1 तो 7, यानी 6:7 है, 6:7 यानी कि अगर ऊपर नीचे सेम है तो आप रेशियो इस तरह से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर